साल 1555। अरब सागर की लहरें अशांत थीं। पुर्तगाली जहाज समुद्र में गरज रहे थे। उनके तोपों की गूंज गोवा से लेकर मछलीपट्टनम तक गूंज रही थी। पूरी भारतीय पश्चिमी तटरेखा उनके अधीन थी, सिवाय एक छोटी सी जगह के, जहां एक लड़की की तलवार समंदर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। उस लड़की का नाम था रानी अबक्का छोटा। रक्त में छेट्टी वंश की ज्वाला थी, आंखों में तूफान और दिल में मातृभूमि की आग। वो तुल्लू क्षेत्र की छोटा राजवंश की राजकुमारी थी। आज का मैंगलोर। कम उम्र में ही तलवार चलाना, कसरत करना और युद्ध नीति सीखना, यही उनका खेल था। लेकिन अबक्का सिर्फ तलवार की योद्धा नहीं थी, वो एक रणनीतिक रानी थी। जब पिता ने सिंहासन उन्हें सौंपा तो पुर्तगालियों ने सोचा, अब तो ये छोटी रियासत हमारी मुट्ठी में होगी। पर उन्हें क्या पता था, ये रानी बंदूक से नहीं, गरज से जवाब देगी। पुर्तगालियों ने अपना पहला डाका डाला। बंदरगाहों पर कब्जा, मसालों की लूट, व्यापारियों को बंधक बनाना। पर रानी अबक्का झुकी नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ किले की दीवारें मजबूत की और गांव के मछुआरों को गुरिल्ला सेना में बदल दिया। रात के अंधेरे में नावों से हमला और फिर समुद्र में गायब। पुर्तगाली कप्तानों को लगता जैसे समंदर ही दुश्मन बन गया है। एक बार तो पुर्तगाली जनरल ने प्रस्ताव भेजा, हम दोस्ती चाहते हैं, व्यापार करो, नफा कमाओ। लेकिन रानी ने साफ कह दिया, जिस मिट्टी से मैं बनी हूं वो बिकाऊ नहीं है। जो समंदर मुझे जीवन देता है वो लूटने वालों को डुबो देता है। इस जवाब के बाद जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में उल्लाल की जंग कहते हैं। 1568 में पुर्तगाली जनरल जो पेक्सोटो ने पूरी ताकत झोंक दी। बंदरगाह को घेर लिया गया, तोपों की बौछार शुरू हुई। लेकिन रानी अबक्का ने किले की छत से आग के गोले दागे, अपने गुप्तचरों से जानकारी जुटवाई। महिलाओं तक ने गरम तेल, अंगार, पत्थर बरसाए। और जब दुश्मन किले के दरवाजे तक आया, रानी अबक्का खुद तलवार लेकर सामने आई। घोड़े पर सवार, लाल साड़ी में, माथे पर काजल और आंखों में युद्ध की चमक, उन्होंने पुर्तगाली सेना के जनरल को वहीं काट डाला। इतिहास गवाह है, उस रात उल्लाल का समुद्र पुर्तगाली खून से लाल हो गया। पुर्तगाली पीछे हटे, हार मान ली। और वो दिन था जब पहली बार किसी भारतीय रानी ने विदेशी समुद्री ताकत को समंदर में डुबोया। रानी अबक्का ने अगले 20 साल तक युद्ध जारी रखा। कई बार विश्वासघात हुआ, यहां तक कि उनके पति ने भी पुर्तगालियों से साजिश की। लेकिन रानी अडिग रहीं, आखिरी दम तक। उन्हें कैद किया गया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। जेल में शहीद हो गई। आज भी मैंगलोर के पास हर साल वीर रानी अबक्का उत्सव मनाया जाता है। पर पूरे भारत में शायद 1% लोग भी उनका नाम नहीं जानते। आप देख रहे थे ब्राइट स्नगल्स और सुन रहे थे उस रानी की कहानी जिसने इतिहास नहीं लिखा, बल्कि समंदर की लहरों पर अपना नाम उकेरा। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो ब्राइट स्नगल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं वो गाथाएं जिनके बिना भारत अधूरा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भूली हुई वीरांगना के साथ। तब तक याद रखिए, तलवार किसी राजा की मोहताज नहीं होती। कभी कभी वो एक रानी के आंचल से भी निकल सकती है।